मुल्ले, मौलवी और इमामों की सैलरी बढ़ाई जा रही है मस्जिदों में, वहां केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो अब जो मंदिर के पुजारी हैं और जो ग्रंथी हैं गुरुद्वारा के, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लागू करेंगे और जिसमें पुजारियों को, ग्रंथी को 18,000 पर महीने का सैलरी देंगे। और वो कह रहे हैं कि दिस इज हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, ये देश में पहली बार होगा कि सरकार की तरफ से, अभी तक सैलरी सरकार द्वारा कब्जा ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। सरकार डायरेक्ट सैलरी सिर्फ इमाम और मौलवी मुल्लों को देती है, हिंदू पुजारियों को नहीं देती। जिन ट्रस्ट पे सरकार का कब्जा है वो ट्रस्ट से देती है, ट्रस्ट देता है वो। लेकिन यहां इसने पहली बार घोषणा किया है, द प्रीस्ट इज ए क्लास दैट हैज कैरीड फॉरवर्ड द रिचुअल फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। पुजारी वह वर्ग है जो अपने अनुष्ठानिक धार्मिक कर्मकांड को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक ले जाकर धार्मिक अनुष्ठान को बचाए हुए है। और दे नेवर पेड अटेंशन टू देयर फैमिली एंड वी नेवर पेड अटेंशन टू देम। तो वो जो है उनके परिवार, उनकी सुरक्षा के लिए ये योजना की घोषणा की है। ये चुनावी घोषणा भी हो सकती है क्योंकि इतने दिन से इनकी सरकार थी केजरीवाल की, तो ये पुजारियों को दे सकते थे। लेकिन आज के दौर में हर चुनाव से पहले कुछ जुमले रहते हैं, 1,000 रुपया देंगे, लाडली बहन और ढेकना ढेकना। लेकिन एक हिंदू के नाते पहली बार कोई पुजारियों के लिए बोला है कि उसको सैलरी मिलनी चाहिए, इसलिए एज ए हिंदू मैं इसका स्वागत करता हूं। आपको अभी भी ध्यान होगा 2022-23 में हरियाणा की खट्टर सरकार, जो भाजपा सरकार है, उसने मौलवियों की और इमामों की सैलरी 15% बढ़ा दी थी। 22 हजार रुपए सैलरी, 15,000, 18,000, 22,000। तो इमामों, या फिर बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, वो भी इमामों और उनको सैलरी बांट रही थी, इमामों को और मौलवियों को सैलरी। तो बंगाल ममता बनर्जी की सरकार, हरियाणा भाजपा की सरकार, उसमें पहली बार कोई पुजारियों पर बोला है। इसलिए ये खबर हिंदू सनातन दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अब केजरीवाल देते हैं नहीं देते हैं ये हम लोगों को याद रखेंगे। अगर जीते, नहीं दिया तो पुजारियों के जरिए आंदोलन पुजारी करें, और देते हैं तो अच्छी बात है। चुनावी जुमला हो सकता है, लेकिन आज के दौर में तो सब कुछ चुनावी जुमला ही है कि रोहिंग्याओं को हटाएंगे चुनाव के समय और बाद में रोहिंग्याओं को फ्लैट देकर बसाएंगे। चुनाव के समय बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाएंगे, चुनाव के बाद बांग्लादेशी घुसपैठियों को प्रधानमंत्री आवास योजना देंगे। चुनाव के से पूर्व सच्चर कमेटी खत्म करेंगे, चुनाव के बाद सच्चर कमेटी के सारे 72 के 72 प्रावधान लागू करेंगे। चुनाव से पूर्व तुष्टिकरण खत्म करेंगे, चुनाव के बाद पूरे सरकारी संसाधनों पे 40% अधिकार अल्पसंख्यक और उसमें भी 70% मुसलमानों को दे देंगे। तो ये सब तो चल ही रहा है। तो उसमें कोई हिंदू हित की पॉलिसीज में अगर कोई हिंदू हित की बात करता है कि पॉलिसी लेकर आएंगे आपको, ये योजना हम लाए पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए।